चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग गणित का चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ विषय आ रहे, कुछ चैप्टर को मैंने आपको पढ़ाया है और आगे की सीरीज का बेसिक कंसेप्ट देते हुए मैं आपको आज साझेदारी का कंसेप्ट दूंगा। आज साझेदारी का कंसेप्ट दूंगा। साझेदारी, साझेदारी को अंग्रेजी में पार्टनरशिप कहते हैं और इसकी पूरी भूमिका जो है आपके अनुपात और समानुपात के चैप्टर पे डिपेंड करता है। इसकी पूरी भूमिका आपके समानुपात और अनुपात के चैप्टर पे डिपेंड करता है। अगर अनुपात और समानुपात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो ये वाला चैप्टर का सिर्फ अनुपात बनाना है, जिसे आपको समझ बहुत ज्यादा गोल गोल न घुमाते हुए हम सीधे कंसेप्ट बताएंगे और कंसेप्ट पे हम सवाल लगवाने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कोई बिजनेस या कोई व्यापार या मान लीजिए कोचिंग संस्था हो तो टीचर क्या देता है, टाइम देता है, समय देता है, आकर पढ़ाता है। उस बदले में मैनेजमेंट क्या करती है कि उसे पैसा वाहन करती है। तो कहीं ना कहीं पूंजी और समय के गुणनफल का जो एक या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का अनुपात होता है वही लाभ और हानि के बीच में बंटवारा होता है। जैसा समझ लीजिए कि जैसे आप बचपन में या चाहे कभी भी सीटी बजाए हो, अगर आप सीटी बजाएंगे तो आपको किसी गली मोहल्ले में अगर सीटी अगर आप बजा रहे हैं तो सीटी बजाएंगे तो या तो आपको प्यार होगा या तो आप लात खाएंगे। तो एक समझ लीजिए कि आप सीटी बजा रहे हैं तो आपको या तो प्यार होगा या तो लात खाएंगे। ये सेंस इस सब्जेक्ट से नहीं है, ये आउट ऑफ डोर में बता रहा हूँ, ये चीज आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ सीटी का मतलब क्या है? सी का मतलब होता है कैपिटल का मतलब होता है पूंजी का मतलब होता है धन, जो पूंजी हम लगाते हैं, और टी का मतलब होता है टाइम का मतलब होता है समय, जितने समय के लिए लगाते हैं। इनके गुणनफल जो होते हैं, इन्हीं के गुणनफल, पूंजी और समय का जो गुणनफल होता है, इसी के हिस्सेदारी में पी का मतलब प्रॉफिट का मतलब जो लाभ होता है तो लाभ बढ़ता है, यल का मतलब लॉस, हानि जो होता है उसमें आपको क्या होता है, बढ़ता है। तो बस यही आपका कंसेप्ट है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति है, दो लोगों के बीच है, तो उनका पूंजी और उनका समय का गुणनफल अनुपात दूसरे व्यक्ति का पूंजी और दूसरे व्यक्ति का समय। अगर तीन लोग हैं तो तीसरे व्यक्ति की पूंजी और तीसरे व्यक्ति का समय बराबर प्रॉफिट या लाभ होगा तो लाभ में बटेगा और हानि होगा तो हानि में बटेगा। जैसे देख लीजिए कि इस चीज को समझने से पहले देख लीजिए एक सवाल, दो सवाल इस पे दिए हुए हैं, इन सवालों को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि इन सवालों को देखेंगे कि हम लोग इन प्रश्नों को कैसे और किस आधार पे कैसे समझते हुए इनको हम हल कर पाएंगे। जैसा कि आप समझिए कि प्रश्न में दिया हुआ है कि यक्स तथा वाई ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। अब सवाल समझिएगा, व्यापार का मतलब साझेदारी। यक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, तो उसने क्या किया है, व्यापार आरंभ किए हैं और वर्ष के अंत में लाभ का उन्होंने 2:3 के अनुपात में बांट लिया है। इन्होंने जो लाभ मिला है उसको 2:3 में बांटा है। यक्स 2 हिस्सा लिया और वाई क्या लिया, 3। लाभ बराबर इधर हो गया। अब देखिए, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि यदि यक्स ने 40,000 रुपए निवेशित किया हो तो वाई ने कितना रुपया निवेशित किया। निवेशित का मतलब कि उस व्यापार में वाई ने कितना रुपया लगाया, उस व्यापार में वाई ने कितना रुपया लगाया। अब देखिए वर्ष के अंत में, अब सब समय देख लीजिए, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, फिर एक साल अगर दोनों का टाइम दे तो एक साल भी लिख सकते हैं। तो यक्स का सी पूंजी कितनी हो जाएगी, 40,000 रुपया, गुणे टी कितना हो जाएगा, समय हमारा हो जाएगा 1 साल, अनुपाते वाई का पूछ रहा है कि वाई ने कितने पूंजी लगाई, तो दोनों लोग 1 साल का, तो C2 और T2 दूसरे की पूंजी और ये, तो दोनों बराबर इस लाभ में दोनों पैसे को क्या कर लिए, दोनों लोग इन पैसों को बांट लिए। अब देखने का प्रयास करेंगे, इसको जब अनुपात में तो लिख सकते हैं 40,000 बटा के वाई, क्योंकि वाई में 1 का गुणा करें वाई बराबर 2/3, 2 बटा के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अब जब पक्षांतर करेंगे तो y इधर जाएगा, तो y यहाँ आएगा, तो 40,000 गुणे 3 यहाँ चला जाएगा और 2 कहाँ मेरा आ जाएगा नीचे, तो 2 दूना के हो जाएगा 4, 3 दूना के 6, तो हमारा y का मान कितना निकल के आया, y ने 60,000 रुपए की पूंजी क्या किया था, निवेशित किया था। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। इसी के क्रम में हाँ समझ लीजिए फिर से, इसी के क्रम में मेरा दूसरा प्रश्न दिया हुआ, दूसरे प्रश्न को हम देखने का प्रयास करेंगे और दूसरे प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। इसे हम मिटा दे रहे हैं, आइए देख लीजिए। इस प्रश्न को भी हम मिटा दिए यहां से। देखिए दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, कहा है कि दिलीप, राम और अमर तीन लोग हैं जिसमें दिलीप, डी से दिलीप, आर से राम और ए से अमर, 3 लोग हैं। तीनों लोगों ने क्रमशः 2700 रुपया, क्रमशः का मतलब पहले जो नाम है दिलीप कितना लगाया 2700 रुपया गुणे टी अभी पता नहीं है, फिर राम कितना लगाया 8100 रुपया गुणे टी अभी पता नहीं है, टी यहाँ अभी पता नहीं चल रहा है, और तथा 7200 रुपए, तो ए अमर ने कितना लगाया 7200 रुपये, टी अभी पता नहीं है। अब देखिए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, वर्ष के अंत में, यहीं से समझ, यहीं से पकड़िए, टाइम क्या दिया है, वर्ष के अंत में, समय 1 साल के लिए दिया है। वर्ष के अंत में राम को 3600 रुपया मिला, राम को कितना मिला 3600, तो 1 साल के लिए इन तीनों लोगों की पूंजी 1 साल के लिए मिली। तो अब तीनों का अनुपात निकाल लेंगे, 2 0 से 2 0, 2 0 कट गया, तो हमारा 27 अनुपात 81 अनुपात 72, तो काटेंगे 9 से 9 3 27 और 9 9 81 और 9 8 72, तो दिलीप को 3 हिस्सा, राम को 9 हिस्सा, अमर को 8 हिस्सा मिला। तो राम को कह रहा है कि राम को 3600 रुपया मिला, तो आप बेसिक कंसेप्ट समझिए, तो कह रहा है कि उनका कुल लाभ का मतलब यही टोटल लाभ। तो आप हम ट्रिक में आपको बताए हैं उसमें कि जब जो पूछता है कुल लाभ पूछेगा तो इनको जोड़ लेंगे, 9 3 12 12 8 20 लिख लेंगे, और ये 3600 रुपये किनका दिया हुआ राम का, तो राम कौन है 9, तो हो जाएगा ये 3600 रुपये, तो 9 चौके क्या हो गया 36, 4 बाद में 4 गुना के 8, तो हमारा कितना हो जाएगा, कुल लाभ हमारा कितना था 8000 रुपया था, कुल लाभ हमारा कितना था 8000 रुपया था। तो मुझे पूरा ये यकीन है कि ये आप अब देखेंगे, आप समय भी देखेंगे, आप सी का मतलब कैपिटल भी देखेंगे, कितनी पूंजी लगी है, कितने दिन के लिए लगी है, इसमें कोई लाभ का बंटवारा बराबर नहीं दिया था, कहा था कि राम का हिस्सा 3600 रुपए है, राम का हिस्सा कितना है 3600 रुपए। तो आप इसको अगर बेसिक से और लगाना चाहेंगे, ट्रिक से मैं बता दिया, इसको मान लीजिए 3x, इसको मान लीजिए 9x, इसको मान लीजिए 8x, तो अब सुन लीजिए, अगर इसको मानेंगे तो राम का हिस्सा है, तो 9x बराबर कितना हो गया 3600 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3600 बटा के 9, 9 चौके क्या हो जाएगा 36, 9 चौके 36, तो x का मान क्या आ गया 400 आ गया, x का मान क्या हमारा आ गया 400। तो पूरा पूछ रहा है कुल लाभ, तो आप बेसिक पे लगाएंगे तो 9 3 12 8 20x, 20x हो जाएगा, तो 20x का मतलब 20 गुणे 400, वैसे भी आपका कितना आ गया, आपका पूंजी आ गया, कुल लाभ कितना हमारा आ गया 8000 रुपए। तो इसको हम समझेंगे, बारीकी से समझते हुए अगले प्रश्न को हम लोग, तो तीसरा प्रश्न देखते हैं कि राजन व्यक्ति है 15,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। राजन नाम का व्यक्ति है, आर से राजन लिख देंगे, राजन ने सी का मतलब पूंजी कितना लगाया 15,000 रुपए लगाया, टी पता नहीं है, टी छोड़े रहेंगे, अनुपात 3 माह बाद अजय नाम का व्यक्ति है जो 3 माह बाद 45,000 रुपए लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया, व्यापार में क्या हुआ सम्मिलित हो गया। यदि वर्ष के अंत में 5,850 रुपए का लाभ हुआ तो राजन तथा अजय के लाभ में कितने का अंतर होगा, आइए समझते हैं इसको। देखिए वर्ष के अंत में यानी 1 साल तक कुछ कुल बिजनेस 1 साल तक चला, तो कहीं ना कहीं जो राजन है वह 1 साल का मतलब 12 महीने तक काम किया,
और जो अजय है वो 3 माह के बाद आया है, तो काम 12 महीने तक हुआ, 3 माह के बाद सम्मिलित हुआ, तो अजय ने 9 माह तक क्या किया, काम किया। अब देखिए इनका अनुपात बना लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और 15 तिया 45, 3 चौके 12, तो हमारा 4 संबंधे 9 में इनका लाभ क्या होगा, बटेगा। 4 संबंधे 9 में इनका लाभ क्या होगा, बटेगा। पूछ रहा है कि राजन तथा अजय के लाभ में कितने का अंतर होगा, तो ट्रिक से इसको लगाएंगे, ट्रिक से इसको लगाएंगे तो जो पूछता है उसको ऊपर लिखेंगे। पूछने का मतलब पूछा है अंतर, 9 5 का अंतर, 9 और 4 का अंतर क्या हो जाएगा, 5 5 का, और गुणे 5850 किया मेरा दिया हुआ है, मतलब कुल लाभ इनको कितना हुआ, 9 4 13, नीचे 13, यहाँ योग दिया रहेगा तो योग लिखेंगे, अगर अंतर दिया तो अंतर, और जो पूछता है उसको ऊपर लिखेंगे। तो इसको काटेंगे, 13 चौके 52 और 13 पचे 65, यानी 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 50 25 को 5 और 80 2, 5 चौके 20 20 2 22, तो इनके कितने भावों का अंतर आ गया, 2250 रुपए का। अगर इसको समझ लीजिए कि अगर आप बेसिक से इसको लगाते हैं, बेसिक से लगाएंगे, ये तो मेरा ट्रिक रहा, बेसिक लगाएंगे, कहीं ना कहीं इसको मानेंगे 4x, इसको मानेंगे 9x, तो अब देखिए कि कुल लाभ मेरा क्या हो गया, 4x प्लस 9x बराबर कितना हो जाएगा, 5850, तो 5 4 कितना हो गया, 9 4 13x बराबर 5850, तो x का मान निकाल लेंगे, तो 5850 बटा के 13, 13 चौके 52, 13 पचे 65, x का मान 450 आ गया। तो 450 x का मान आया, तो यहाँ गुणा कर लेंगे, यहाँ गुणा कर लेंगे, और दोनों को आपस में घटाएंगे, तब जाके आप दोनों का क्या आ जाएगा, दोनों का अंतर आएगा। तो इसे देखने के साथ साथ अगले क्रम में सवाल के बढ़ते हुए देखते हैं। देखिए एक सवाल दिया हुआ कह रहा है कि एक व्यापार में प्राप्त लाभ में प्रमोद और जयेश के भागों का अनुपात 3 संबंध क्या दिया है, 5 दिया है। तो ये बताइए, लाभ इधर लिखते हैं और नाम देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, प्रमोद और जयेश, प्रमोद और जयेश के लाभों का अनुपात कितना है, 3 संबंध 5। अब ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि यदि जयेश, यहाँ पहले नाम जयेश का दे दिया, वहां पहले नाम प्रमोद का दिया है, अगर आप ध्यान इसका नहीं देंगे तो पहले जयेश का लिख के प्रमोद का लिखेंगे तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको समझने में। कह रहा है कि जयेश ने व्यापार में 80,000 रुपए लगाए, तो प्रमोद का नाम पहले लिखे, तो प्रमोद का नाम बाद में लिखिए, जयेश को बाद में लिखिए। यहाँ सी, पूंजी कितना लगाया जयेश, 80,000 रुपया पूंजी लगाया है जयेश, कितने टाइम के लिए अभी पता नहीं, हाँ 80,000 रुपये 12 महीने के लिए लगाए हैं। कितने महीने के लिए जैसे लगा दिए, 12 महीने के लिए लगा दिए। तो कह रहा है कि प्रमोद 72,000 रुपए, प्रमोद अब देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे, प्रमोद का 72,000 रुपए, 72,000 रुपये कितने टाइम के लिए लगाया, के लिए कितना लगाया। बहुत जानदार सवाल है, देख लीजिए। अगर इसमें आप जल्दबाजी कर लिए, अगर आप जल्दबाजी कर लिए, प्रमोद जयेश पहले दिया था और देखिए इसमें सवाल में जयेश पहले कर दिया, तो आप जयेश को पहले अगर 80,000 गुणे 12 फिर 72 गुणे T1 लिखेंगे तो आपका उत्तर सही नहीं आएगा, लेकिन सही नहीं आएगा। तो आप बहुत बारीकी से प्रश्नों के, गणित के प्रश्नों को बहुत बारीकी से पढ़ने का प्रयास करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। देख लीजिए, अब इसको हम लिख सकते हैं 72,000 गुणे T1 बटा के 80,000 गुणे 12 बराबर 3 बटा के 5। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा ही हम करेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो हम काट दिए, फिर 9 से 8 से कटा लिए, 8 में 80 और 8 9 72। अब ये देख लीजिए, और ये 12 बचा, 3 तिली के 9 और 3 चौके 12। अब देख लीजिए, समझिए, इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे T1 बटा के 40 बराबर, यहाँ 3 बटा के क्या हो जाएगा 5, ये 3 से कट जाएगा और 5 8 40 कट जाएगा, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा 8। तो ये जो प्रमोद थे वो कितने दिन तक लगाए थे, 8 माह तक लगाए थे। अगर यही प्रश्न सुन लीजिए, यही प्रश्न पूछेगा कि कितने महीने बाद प्रमोद ने अपनी पूंजी लगाई, तो जितने दिन तक लगाए उसका उत्तर आया 8 महीने। अगर पूछेगा कितने महीने बाद जयेश ने, प्रमोद ने पूंजी लगाई, तो उत्तर में आएगा 4 माह बाद, उत्तर में आएगा 4 माह बाद। इसका ध्यान देना है
कि कितने दिन तक हमारी पूंजी लगी रही और कितने दिन बाद पूंजी लगाया गया। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे और इन सवालों को लगाएंगे, धुआंधार लगाएंगे, समझने का पूरा प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि इस वीडियो में हम अपने परिवर्तन को ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।